हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। रेलवे की तरफ से एक और नई खुशखबरी आई है जो कि टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन फर्स्ट की वैकेंसी आ गई है न्यू। तो कब से आपको फॉर्म अप्लाई होगा, कब तक इसका लास्ट डेट होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सावधानी से भरना होगा, जिससे कि जो पिछला जो टेक्नीशियन थर्ड का जो वैकेंसी आया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जाकर के ढेर सारे कैंडिडेट को उनको दिक्कत का सामना हुआ था, बहुत परेशान हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में। तो वो परेशानी आपको ना झेलना पड़े, इसके लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आगे आपको चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग में दिक्कत ना हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो भी बताएंगे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आपका इसमें वैकेंसी आया है, समझ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है यह जो है क्या है 2025 का नोटिफिकेशन है। जो पिछला टेक्नीशियन आया था वह था 2024 का नोटिफिकेशन था। तो इसका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया, ये आपका न्यू वाला है। क्या है ये? न्यू वाला वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो आपका जो भी यहाँ पे दिखेगा जो 2/2025 के नाम से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते आप टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन 1 के लिए है, यानी ग्रेड थर्ड और ग्रेड 1 के लिए आपका यहाँ पे फॉर्म आया है। तो इसका लास्ट डेट देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि 28 जुलाई 2025 तक होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई ओपनिंग डेट है वो क्या है, यहाँ पे 28 जून 2025 से फॉर्म अप्लाई होगा। और जो आपका जो लास्ट डेट है वो आपका यहाँ पे 28 जुलाई 2025 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टेक्नीशियन यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट है। तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए आपका जो 7 पे कमीशन के तहत ये भराएगा। ये लेवल कितना 5 का जॉब है। टेक्नीशियन फर्स्ट लेवल 5 का होता है और ये 2800 बेसिक पे होता है, लेकिन 29,200 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। यानी इनका मिनिमम जो होता है कितना होता है 29,200। और टेक्नीशियन थर्ड है वो लेवल 2 का जॉब होता है और यहाँ पे 19,900 से इनका बेसिक स्टार्ट होता है, समझ गए। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बता दिया गया है। आप लोग जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं वो ध्यान अपना एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड यानी आंख आप चेक करा लीजिएगा, जिससे कि मेडिकल स्टैंडर्ड पता चल जाए कि आप किस कैटेगरी में आप आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए B1 मांगा गया। और बाकी आपको जो भी टेक्नीशियन थर्ड में यहाँ पे आपको B1 से लेकर के C1 की पोस्ट होती है। जितने भी वर्कशॉप की पोस्ट होती है वो C1 की पोस्ट होती है। और जितने भी ओपन लाइन, क्या होता है ओपन लाइन यानी बाहर की वर्कशॉप को छोड़ करके शेड हो गया और वगैरह, ये सब शेड जितने भी वर्कशॉप होता है उसको छोड़ देते हैं। तो सारा होता है जो B1 के लिए ही मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है ओपन लाइन के लिए, चाहे स्टेशन पे हो चाहे ट्रैक पे हो, जितने भी होते हैं सब B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस उसी अनुसार आप भरिएगा जो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी आधार पे आप रखिएगा। और यहाँ पे एज देखिए कि बोला गया है 1/7/2025। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एज रखा गया 18 से 33 वर्ष के लिए और थर्ड के लिए रखा गया 18 से 30 वर्ष। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्नीशियन 1 के लिए मात्र पोस्ट 180 है, यानी टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 180 पोस्ट है और टेक्नीशियन थर्ड के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं 6000 पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 6000, यानी टोटल वैकेंसी अभी कितना आया है 6180 पोस्ट है। ये पोस्ट अभी और आगे जाके बढ़ने की उम्मीद है ना। ये पोस्ट आगे जाकर के बढ़ेगा ही, अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी चुनाव का माहौल आने वाला है। तो आपको करीब यह 10,000 प्लस, कितना 10,000 प्लस वैकेंसी देखने को आगे मिल सकता है,
समझ गए। और बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना आधार कार्ड के जो भी एड्रेस वगैरह है वो अपना अपडेट करा लें, क्योंकि ढेर सारे कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछली बार हुआ था उसमें किसी किसी का एड्रेस नहीं था, कहीं रहते थे और डॉक्यूमेंट में कुछ और एड्रेस था, आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस था। तो आप लोग अपना आधार का अपडेट करा लें फॉर्म भरने से पहले। और जो भी है यहाँ पे जो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी आप बनवा लें, और जितने भी कास्ट से आते हैं, चाहे एससी एसटी से आते हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आप नया वाला बना करके ही डालें, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत की सामना ना करना पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के टाइम पे। समझ गए। और जितने भी, और बात ये हो गया कि आईटीआई में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वो पासिंग डेट अलग होता है और प्रिंट डेट अलग होता है आपके मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट पे। तो आप अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आपका पासिंग डेट क्या है, चाहे एससीबीटी से हो चाहे एनसीबीटी से हो, ये दोनों अपना ये जरूर कर लें, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी 2024 वाली उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सबसे ज़्यादा परेशान कैंडिडेट इसी में हुआ था। जो डॉक्यूमेंट आईटीआई का हुआ था उसी में पासिंग डेट में सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे सारा कैंडिडेट। तो आपका ये दिक्कत ना हो, सामना ना करना पड़े, तो फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। और बात कर ले तो सबसे एक और दिक्कत हुआ था ईडब्ल्यूएस को लेकर के। ईडब्ल्यूएस को लेकर के यह हुआ था कि आप अगर 2024-25 का आप भर रहे हैं तो कम से 25 में भर रहे हैं तो 2024 और 25 का आपके पास होना चाहिए, या फिर 25-26 का आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इन दोनों में से आपको एक जरूर लगाना होगा, यानी कोशिश करिएगा कि 25-26 का ईडब्ल्यूएस लगा करके फॉर्म को भरें। और इस डब्ल्यूएस को आप अपने पास बढ़िया से सुरक्षित तरीके से आप रखे रहिएगा। जिस समय आपको डीबी होगा उस समय आपको इसका जरूरत पड़ता है उस समय। समझ गए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। और एक बात बता दें कि इसमें जो आप फोटो डालिएगा वो आपका 1 मंथ का अंदर का ही होना चाहिए। समझ गए। जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उसी मंथ का आपका फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। समझिए। एक कैंडिडेट को फोटो के वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो आपको भी ना हो इस वजह से आप इसको अच्छे से मतलब फोटो भरिएगा, लेटेस्ट फोटो। और एक बात बता दें, अपने आधार कार्ड पे अगर आपका थंब नहीं मैच कर रहा है तो आप अपना फिंगर को एक बार फिर से अपडेट करा लीजिएगा। नहीं तो बायोमेट्रिक में चाहे आप एग्जाम देने जाए चाहे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिंगर का दिक्कत हो रहा है, किसी का फिंगर बहुत का मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए आपको इसके परेशानी ना हो इसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं। और बाकी आपका जो ये है जो 28 जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 28 जुलाई तक आपका फॉर्म भराएगा। और इसमें जो ग्रेड 1 में है वो आपका डिप्लोमा वगैरह वाला ये सब भर सकते हैं, और इसमें पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, आईटीआई वाला भी भर सकते हैं। ग्रेड 1 और 3 दोनों का आया हुआ है। तो इसका टोटल जो पोस्ट है वह पोस्ट है 6180 पोस्ट पे इनका अभी तक फॉर्म अप्लाई होना है। तो आपको ये है जो आपका नोटिफिकेशन जो आया था वो 21/6/2025 को आया था। ये सारे वेबसाइट हैं, सारे वेबसाइट पे आपको करीब 26 या 27 तारीख से पहले तक आपका जून तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको जो देखना है और अच्छे से फॉर्म को भरना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई और इंक्वायरी रह गया हो तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। समझ गए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और कोई भी इंक्वायरी होगा तो उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।